नमाज का ब्रेक दे दें बेटा। नमाज अभी अजान हो रही है, 15 मिनट क्लास पढ़ते हैं, फिर आपको नमाज का ब्रेक देता हूँ। नमाज पढ़ लीजिएगा। नमाज का जाहिर बात है उसमें तो कोई मसला ही नहीं है, कोई दूसरी राय है ही नहीं कि मैं ब्रेक ना दूँ। तो आज इंशाल्लाह मगरिब की भी इंशाल्लाह ब्रेक करते हैं। सिर्फ मसला था आज के दिन टाइम चेंज किया था, सिर्फ आज के दिन टाइम चेंज किया था। बीच में एक मीटिंग आ गई थी तो मीटिंग ज़रूरी थी, इस वजह से आज के लिए सिर्फ टाइम चेंज किया है। कल अपने टाइम पे क्लास होगी, तो आज मैं मगरिब की ब्रेक भी दूंगा इंशाल्लाह नमाज की। ठीक है। जी बेटा, कल हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे अप्रोचेस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये क्या था? मुशारिब एंटर कर दिया यार आपको। अच्छा, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, दो चीज़ों के हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक दफ़ा मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम लोग। दो किस्म की अप्रोचेज हम लोगों ने डिस्कस की हैं, कार्डिनल अप्रोच है, ऑर्डिनल अप्रोच है। कार्डिनल अप्रोच में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यूटिलिटी को मैयर किया जा सकता है। ऑर्डिनल वाले न्यू क्लासिकल क्या कहते थे? यूटिलिटी को मैयर ही नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको रैंक किया जा सकता है, इसको तरतीब दी जा सकती है। ठीक है। तो कार्डिनल वाले लोग ये कहते थे कि जैसे एग्जाम्पल है, नंबर में यूटिलिटी को मैयर किया जा सकता है, 10 है, 20 है, 30 है। और ऑर्डिनल वाले लोग कहते थे इसको प्रेफरेंस में देखा जा सकता है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। उनके हवाले से हम इसमें डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। दो अप्रोचेज हमने पढ़ी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो पिछली अटेम्प्ट में आ चुका हुआ है। इक्वी मार्जिनल हम लोगों ने पढ़ा, उसके नोट्स भी सेंड कर दिए थे। और इन दोनों का थीम एक ही था, जैसे जैसे आप किसी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो यूटिलिटी लेवल है वो डिक्रीज होता जाता है। उसका जो यूटिलिटी लेवल है वो डिक्रीज होता जाता है, तो इसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर यही काम दो चीज़ों के साथ किया जाए तो इसको हम कहते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। फिर हम लोगों ने ऑर्डिनल अप्रोच में दो चीज़ें डिस्कस करनी थी, एक को किया था, दूसरी आज करेंगे इंशाल्लाह। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व बुक में इतना बेहतर तौर पर नहीं लिखा था, तो मैंने उसके हवाले से डेफिनेशन लिख दी कि मुख्तलिफ कम्बिनेशन होते हैं एक्स और वाई कमोडिटी के, जो किसी भी कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं डायग्राम पे। अब डायग्राम में क्या था, एक्स कमोडिटी है और वाई कमोडिटी है, उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती हैं। ओके, प्रॉपर्टीज में सारी एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। हाँ सेम, मैं बेटा आदिल और अशर, मैं दोनों ना प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर देता हूँ, सारी प्रॉपर्टीज को मैं एक दफा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आ जाते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद टेबल, टेबल के बाद डायग्राम, डायग्राम के बाद अजम्पशन, प्रॉपर्टीज और एमआरएस का फॉर्मूला। टोटल ये टॉपिक हम लोगों ने किया था, ठीक है। प्रॉपर्टीज को जरा दोबारा देख लें एक दफा, प्रॉपर्टीज को दोबारा एक दफा एनालिसिस कर लें, प्रॉपर्टीज में क्या चीजें हैं जो पेपर में डिस्कस होती हैं। वो था सेक्शन 20। जी, अच्छा बेटा, अब ये देख लें, प्रॉपर्टीज के वाले से हम इसमें डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी इसमें, ये बेटा प्रॉपर्टीज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस अटेम्प्ट में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी? ये नेगेटिव स्लोप होती है। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या था? नेगेटिव स्लोप का मतलब ये था, ये सारा दो तीन लाइनें ही हैं। जैसे एक्स की कमोडिटी में इजाफा होगा, जैसे ही एक्स की कमोडिटी में इजाफा होगा, वैसे ही वाई की कमोडिटी में कमी आना शुरू हो जाएगी, वैसे ही वाई की कमोडिटी में कमी आना शुरू हो जाएगी। इसको हम कहते हैं, ये इंडिफरेंस का नेगेटिव स्लोप होती है, और इसको हम कहते हैं ये हमेशा लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, नेगेटिव स्लोप में क्या था? नेगेटिव स्लोप में क्या था? एक कमोडिटी में इजाफा होता है और दूसरी कमोडिटी में डिक्रीज आ जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अगला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वो ये है, एक मिनट। अच्छा, उसके बाद है हायर एंड डिफरेंस कर्व इक्वल हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। जितने डिफरेंस कर्व ज्यादा होंगे वैसे ही आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी अपर होता जाता है। कन्वेक्स टू ओरिजिन, इसका मैंने लॉजिक क्या बताया था कि कन्वेक्स क्यों होता है? क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो डिमिनिश होता है, डिक्रीज होता है। इसकी वजह से भी आपका जो कर्व है वो कन्वेक्स बन जाता है। कन्वेक्स का मतलब ये होता है कि आपका जो बेंट है वो अंदर वाली साइड पर है, ऐसे, ये कन्वेक्सिटी है। ये कनकेव होता है। अगर मूवमेंट बाहर की तरफ है तो कनकेव है। ये लिख दूं मैं, कनकेव, इसको लिख दें कन्वेक्स। ठीक है, तो कन्वेक्स में ओरिजिन वाली साइड पर मूवमेंट होती है और कनकेव में बाहर वाली साइड पर इसकी जो है वो मूवमेंट होती है। ठीक हो गया बेटा? उसके बाद आ जाते हैं कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिविटी का मतलब ये होता है जितने भी एजेंट्स हैं, एजेंट कौन, उनके डिसीजंस कंसिस्टेंट होते हैं। आप लोगों को याद होगा, आपने एक इजम्पशन पढ़ी थी कि ए को बी पे प्रेफर करेंगे, बी को सी पे प्रेफर करेंगे, तो इसका मतलब है ए को सी पे प्रेफर कर रहे हैं। वो याद है? हमने एक इजम्पशन पढ़ी थी, ए को प्रेफर किया था बी पे, बी को प्रेफर किया था सी पे, तो इसका मतलब है ए को प्रेफर करेंगे सी पे। इस इक्वेशन का नाम ट्रांजिटिविटी है। इस इक्वेशन का नाम जो है वो ट्रांजिटिविटी है। ठीक है, अब इसको देखें। ट्रांजिटिविटी के बाद फिर हम लोगों ने ये देखा था कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने ये एग्जांपल बनाई थी आपको कि आईसी की प्रॉपर्टी यही होती है कि इसका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा। अगर इसका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम नहीं है, आपस में कट हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गलती है। तो इसलिए हमने इंटरसेक्शन के हवाले से इसमें डिस्कस किया था, कभी ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। फिर था कि ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। हाँ, जितनी डायग्राम प्रॉपर्टीज में बनी है वो सारी बनानी है। जैसे इस डायग्राम में ये प्रॉपर्टी में डायग्राम बनानी जरूरी है, इसमें ये डायग्राम बनानी जरूरी है। तो डायग्राम बनाओगे तो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होती है, वरना नहीं होगी। जिसमें रिक्वायर्ड है आपने लाजमी डायग्राम बनानी है। और हमने कहा था कि ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करती, वाई एक्सिस को कट नहीं करती। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट जीरो नहीं होता, कोई ना कोई कम्बिनेशन होता है। इस वजह से ये जीरो नहीं होता और ना ही ये कट करता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी बेटा भी एक्सप्लेन किया है मैंने। ये ट्रांजिटिविटी है, बेसिकली वो एक कलर से बनी हुई है, इसलिए शायद आपको इलम ना हो। मैंने दो कलर से बना दी थी, यानी ये एक IC1 है, ये वाला जो है वो IC2 है। तो एक IC पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो कहता है ये डायग्राम गलत होगी। इसी चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि IC1 और IC2 आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं